हेलो फ्रेंड्स और वेलकम बैक टू इंस्पायरिंग बुक्स। आज हम एक ऐसी लाइफ चेंजिंग जर्नी पर निकलने वाले हैं जो आपके सोचने का पूरा ढंग, आपका पूरा पर्सपेक्टिव बदल देगी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी मास्टर क्लास किताब के बारे में जिसका नाम है 101 एसेज दैट विल चेंज द वे यू थिंक, जिसे लिखा है ब्रियाना वीस्ट ने। यह कोई आम सेल्फ हेल्प बुक नहीं है दोस्तों। यह एक ऐसा आईना है जो आपको आपकी सबकॉन्शियस माइंड की उन गहराइयों में ले जाता है जहां आपने अपने सबसे बड़े डर, अपनी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटीज और अपने सबसे बड़े ड्रीम्स को छुपा कर रखा है। अक्सर हमें लगता है कि हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बाहरी दुनिया की वजह से हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमारी जॉब अच्छी हो जाए, अगर हमारे रिलेशनशिप्स परफेक्ट हो जाए, अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा आ जाए तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। सच्चाई यह है कि हमारी लाइफ का एक्सपीरियंस हमारी रियलिटी से नहीं बल्कि इस बात से बनता है कि हम उस रियलिटी को प्रोसेस कैसे करते हैं। हमारे सोचने का तरीका ही हमारी दुनिया बनाता है। अगर आपका माइंड नेगेटिव वायरिंग पर सेट है तो चाहे आपको दुनिया की सारी खुशियां मिल जाए, आप फिर भी उसमें कोई ना कोई कमी निकाल ही लेंगे। और अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है तो आप बड़े से बड़े तूफान में भी शांति और रास्ता ढूंढ लेंगे। इस वीडियो में हम इस किताब के सबसे पावरफुल और डीप कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। यह वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि हम इसमें ऊपर से बात नहीं करेंगे बल्कि उन साइकोलॉजिकल और इमोशनल रूट्स तक जाएंगे जो हमारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। तो अपने हेडफोन्स लगा लीजिए, किसी शांत जगह पर बैठ जाइए और अपना पूरा फोकस इस आवाज़ पर रखिए क्योंकि आने वाले 20 से 30 मिनट आपके माइंड के उन दरवाज़ों को खोलने वाले हैं जो शायद सालों से बंद पड़े थे। सबसे पहला और सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जो ब्रियाना हमें समझाती हैं वो है सबकॉन्शियस सेल्फ सैबोटाज का। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है तो अचानक से आपको एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। आपको लगता है कि यह खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाली और फिर जाने अनजाने में आप कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे वो खुशी सच में ख़त्म हो जाती है। आप किसी छोटी सी बात पर अपने पार्टनर से झगड़ा कर लेते हैं या अपने काम में कोई ऐसी गलती कर देते हैं जिसका कोई सेंस नहीं बनता। इस बिहेवियर को साइकोलॉजी में अपर लिमिटिंग कहा जाता है। हम सबके अंदर एक सबकॉन्शियस थर्मोस्टेट होता है जो यह तय करता है कि हम कितनी खुशी, कितना सक्सेस या कितना प्यार डिजर्व करते हैं। जब हमारी लाइफ उस लिमिट को क्रॉस करने लगती है तो हमारा माइंड पैनिक मोड में आ जाता है। हमें लगता है कि हम इस नई रियलिटी के लिए तैयार नहीं हैं और हम वापस अपने पुराने फैमिलियर कंफर्ट जोन में आने के लिए खुद ही अपनी लाइफ को सैबोटाज करने लगते हैं। हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम सक्सेस अचीव नहीं कर सकते, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम सक्सेस को सस्टेन करने से डरते हैं। हम दर्द और स्ट्रगल से इतने फैमिलियर हो चुके होते हैं कि जब वो हमारी लाइफ से चले जाते हैं तो हमें एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। हमें लगता है कि हमारी आइडेंटिटी ही हमारा स्ट्रगल है। अगर हमारे पास रोने के लिए, परेशान होने के लिए कुछ नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? यह एक बहुत ही डीप रियलाइजेशन है दोस्तों। अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो आपको अपने इस अपर लिमिट प्रॉब्लम को पहचानना होगा। आपको अपने आप को यह रिमाइंड करवाना होगा कि आप खुश रहना डिजर्व करते हैं। आपको इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि लाइफ हमेशा एक स्ट्रगल नहीं होती और जब अच्छी चीज़ें आपके साथ होती हैं तो उन्हें खुले दिल से अपनाना सीखिए बिना इस डर के कि वो कब खत्म हो जाएंगी। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट लेसन जो इस किताब से मिलता है वो है डेली रूटीन की पावर। आजकल के सोशल मीडिया और हसल कल्चर के दौर में हमें लगता है कि रूटीन एक बोरिंग चीज़ है। हमें लगता है कि स्पॉन्टेनिटी ही सब कुछ है, कि लाइफ में एक्साइटमेंट तभी आती है जब हम बिना प्लान किए कुछ करते हैं। लेकिन ब्रियाना बताती हैं कि रूटीन आपको बांधता नहीं है बल्कि रूटीन आपको आज़ाद करता है। जब आपके पास एक सॉलिड रूटीन होता है तो आपको हर छोटी छोटी चीज़ के लिए डिसीजन नहीं लेना पड़ देता।
आपकी मेंटल एनर्जी बच जाती है उन बड़े और इम्पोर्टेंट कामों के लिए जो सच में मैटर करते हैं। सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जिसका कोई रूटीन नहीं है। वो सुबह उठता है और उसको यह नहीं पता कि उसे क्या करना है। वो अपना आधा दिन इस डिसीजन में निकाल देता है कि उसे पहले काम करना चाहिए या एक्सरसाइज करनी चाहिए या आराम करना चाहिए। इस डिसीजन फटीग की वजह से वो एंड में कुछ भी नहीं कर पाता और पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक सक्सेसफुल इंसान का रूटीन फिक्स्ड होता है। उसे पता है कि उसे कब उठना है, कब एक्सरसाइज करनी है और कब अपना डीप वर्क करना है। उसकी बॉडी और उसका माइंड एक फ्लो स्टेट में आ जाते हैं। रूटीन हमारे माइंड को एक सेफ्टी और प्रेडिक्टेबिलिटी का सिग्नल देता है, जिससे हमारी एंग्जाइटी कम होती है। अगर आप ओवरथिंकिंग के शिकार हैं, अगर आपको रात को नींद नहीं आती और हजारों थॉट्स आपके दिमाग में चलते रहते हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीजन यह हो सकता है कि आपकी लाइफ में स्ट्रक्चर की कमी है। अपने दिन को डिज़ाइन करना शुरू कीजिए। एक छोटा सा मॉर्निंग रूटीन बनाइए, चाहे वो सिर्फ 10 मिनट की स्ट्रेचिंग और 1 कप कॉफ़ी पीने का ही क्यों ना हो। यह छोटी छोटी आदतें आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करती हैं कि कंट्रोल आपके हाथ में है। रूटीन एक ऐसी एंकर है जो आपको लाइफ के तूफानों में स्टेबल रखती है। इसके बाद आते हैं एक और बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट पर, जो है द मिसकंसेप्शन ऑफ पैशन। हम बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि फॉलो योर पैशन, अपना पैशन ढूंढो और आपको लाइफ में कभी एक दिन भी काम नहीं करना पड़ेगा। यह एडवाइस सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन रियलिटी में यह हजारों लोगों की डिप्रेशन और एंग्जाइटी का कारण है। हमें लगता है कि पैशन कोई ऐसी मैजिकल चीज़ है जो एक दिन अचानक से हमें मिल जाएगी, जैसे रास्ते पर चलते चलते कोई खजाना मिल गया हो। और जब तक वो पैशन नहीं मिलता, हम अपनी करंट लाइफ से, अपने करंट काम से नफरत करने लगते हैं। हम वेट करते रहते हैं उस परफेक्ट मोमेंट का, जब आसमान से कोई रोशनी आएगी और हमें हमारा लाइफ पर्पस मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, लाइफ ऐसे काम नहीं करती। पैशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बाहर मिलती है। पैशन वो एनर्जी है जो आप अपने काम में डालते हैं। जब आप किसी आम से काम को भी पूरे फोकस, डेडिकेशन और मास्टर करने की नीयत से करते हैं, तो धीरे धीरे आपको उसमें पैशन आने लगता है। पर्पस मिलता नहीं है, पर्पस बनाया जाता है। अगर आप आज एक ऐसी जॉब में हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो वहां से भागने का सपना देखने के बजाय उस जॉब में एक्सीलेंस लाने की कोशिश कीजिए। अपने स्किल्स को इतना शार्प कर लीजिए कि आप इर्रेसिस्टिबल बन जाइए। जब आप एक्शन लेते हैं, जब आप अपने हाथों से कुछ क्रिएट करते हैं, तो क्लैरिटी अपने आप आने लगती है। क्लैरिटी कम्स फ्रॉम एंगेजमेंट, नॉट फ्रॉम थिंकिंग। आप अकेले कमरे में बैठकर ओवरथिंक करके अपना पैशन नहीं ढूंढ सकते। आपको बाहर निकलना होगा, नई चीजें ट्राई करनी होंगी, फेल होना होगा और फिर से उठना होगा। यही वो प्रोसेस है जहां से आपका ट्रू सेल्फ निकलकर बाहर आता है। इसके बाद ब्रियाना हमें एक बहुत ही काडिडी डेचवा पर सच्चा सच बताती हैं ह्यूमन इमोशंस के बारे में। हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जो नेगेटिव इमोशंस को सप्रेस करना सिखाती है। हमें कहा जाता है कि हमेशा पॉजिटिव सोचो, गुड वाइब्स ओनली, रोना वीकनेस की निशानी है, गुस्सा करना गलत है। इस टॉक्सिक पॉजिटिविटी के चक्कर में हम अपने नेचुरल इमोशंस को फील करना ही भूल गए हैं। जब हमें सदमा लगता है, जब हम हर्ट होते हैं, तो हम उस दर्द को फेस करने के बजाय उससे भागने की कोशिश करते हैं। हम बिंज वॉचिंग करते हैं, ओवर राइटिंग करते हैं या सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करते रहते हैं ताकि हमें वो दर्द महसूस ना हो। लेकिन इमोशंस एक एनर्जी हैं और आप उन्हें जितना दबाएंगे वो उतने ही स्ट्रांग होकर वापस आएंगे। आपका गुस्सा, आपकी उदासी, आपकी जलन, यह सब आपके दुश्मन नहीं हैं। ये सब मैसेंजर्स हैं। यह आपको कुछ बताने आए हैं। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो उसका मतलब है कि किसी ने आपकी बाउंड्रीज क्रॉस की हैं और आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। अगर आप सैड हैं तो इसका मतलब है कि आपने किसी ऐसी चीज़ या इंसान को खोया है जो आपके लिए मैटर करता था और आपको हील होने के लिए टाइम चाहिए। अगर आपको किसी को देखकर जेल सी फील हो रही है तो इसका मतलब है कि उस इंसान के पास कुछ ऐसा है जो आप डीपली अपने लिए चाहते हैं और यह आपको आपके हिडन डिज़ायर्स के बारे में बता रहा है।
अपने इमोशंस से भागिए मत, उन्हें ऑब्जर्व कीजिए, उनके साथ बैठिए। जब आप अपने नेगेटिव इमोशंस को बिना जज किए फील होने देते हैं तो वो अपना मैसेज देकर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाते हैं। हीलिंग का मतलब यह नहीं है कि आपको कभी दर्द नहीं होगा। हीलिंग का मतलब यह है कि आप उस दर्द को हैंडल करना सीख जाते हैं। हीलिंग एक लीनियर प्रोसेस नहीं है दोस्तों। ऐसे दिन आएंगे जब आपको लगेगा कि आपने सब कुछ ठीक कर लिया है और फिर अचानक से एक छोटी सी ट्रिगर आपको वापस जीरो पर लाकर खड़ा कर देगी। और वो ठीक है, यह प्रोसेस का हिस्सा है। खुद पर हार्श मत होइए। एक और लाइफ चेंजिंग इनसाइट जो यह किताब हमें देती है वो है एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी के बीच का फर्क। हमें लगता है कि हमारी अनहैप्पीनेस हमारी सर्कमस्टेंसेस की वजह से है, लेकिन दरअसल हमारी अनहैप्पीनेस का सबसे बड़ा रीजन हमारी एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी के बीच का गैप है। हम अपने दिमाग में एक परफेक्ट फ्यूचर की इमेज बना लेते हैं। हमें लगता है कि 25 की उम्र में हमारा अपना घर होगा, 30 की उम्र में हम एक परफेक्ट रिलेशनशिप में होंगे और हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। हम लाइफ को एक टाइमलाइन पर सेट कर देते हैं और जब रियलिटी उस टाइमलाइन से मैच नहीं करती तो हमें लगता है कि हम फेल हो गए। हम अपने उन दोस्तों को देखते हैं जो सोशल मीडिया पर अपनी परफेक्ट लाइफ दिखा रहे हैं और हमें लगता है कि हम पीछे रह गए हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हर इंसान का टाइमलाइन अलग होता है। आपकी लाइफ किसी और की लाइफ से कंपेयर करने के लिए नहीं बनी है। आपको अपने दिमाग में उस परफेक्ट फ्यूचर की इमेज को लेट गो करना होगा जिसे आपने कभी सच मान लिया था। समटाइम्स यू हैव टू mourn the future you thought you were going to have in order to embrace the future that is actually waiting for you। दोस्तों, एक्सेप्टेंस एक बहुत बड़ी सुपर पावर है। रियलिटी से लड़ना बंद कीजिए। जो हो गया है, जैसा हो गया है, उसको एक्सेप्ट कीजिए। रेडिकल एक्सेप्टेंस का मतलब यह नहीं है कि आप डिफीट मान लें। इसका मतलब यह है कि आप प्रेजेंट मोमेंट को उसी तरह एक्सेप्ट करें जैसा वो है, बिना किसी जजमेंट के। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं या हाँ मेरा रिलेशनशिप अभी टूट गया है, तो आप अपने कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतार देते हैं। उस पॉइंट से आप एक्चुअल एक्शन लेना शुरू कर सकते हैं। जब तक आप डिनाइल में रहेंगे आप कोई चेंज नहीं ला सकते। इसके आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे कॉग्निटिव बायसेस की, जो इस किताब का एक बहुत ही साइंटिफिक और प्रैक्टिकल हिस्सा है। हमें लगता है कि हम दुनिया को वैसी ही देखते हैं जैसी वो है, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि हम दुनिया को वैसी देखते हैं जैसे हम खुद हैं। हमारा माइंड लगातार फिल्टर्स यूज करता है। इसमें सबसे बड़ा फिल्टर है कंफर्मेशन बायस। इसका मतलब है कि हमारा माइंड सिर्फ उन्हीं चीज़ों को नोटिस करता है जो हमारे एग्जिस्टिंग बिलीव्स को सच साबित करती हैं। अगर आपने अपने दिमाग में यह बिठा लिया है कि आप अनलकी हैं और लोग हमेशा आपको धोखा देते हैं, तो आपका माइंड हजारों अच्छे लोगों को इग्नोर कर देगा और सिर्फ उस एक इंसान पर फोकस करेगा जिसने आपके साथ कुछ गलत किया। आप अपने बिलीफ को कंफर्म करने के लिए लगातार एविडेंस ढूंढते रहेंगे। इस लूप को तोड़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आपको डेलिबरेटली अपने एग्जिस्टिंग बिलीव्स को चैलेंज करना होगा। अगर आपको लगता है कि आप किसी काम में अच्छे नहीं हैं, तो अपने आप से पूछिए कि क्या यह एक फैक्ट है या सिर्फ एक फीलिंग। फीलिंग्स और फैक्ट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हम अक्सर अपनी टेम्पररी फीलिंग्स को परमानेंट रियलिटी मान बैठते हैं। अगर आप आज सैड फील कर रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी पूरी लाइफ ही खराब है। अपने थॉट्स को क्वेश्चन करना सीखिए। हर थॉट जो आपके दिमाग में आता है वो सच नहीं होता। हमारा दिमाग एक मीनिंग मेकिंग मशीन है। वो हर इवेंट, हर छोटी सी बात को एक कहानी में बदल देता है। अगर किसी ने आपका मैसेज का रिप्लाई नहीं किया तो आपका दिमाग तुरंत एक कहानी बना लेगा कि वो आपसे गुस्सा है या वो आपसे बात नहीं करना चाहता, जबकि रियलिटी यह भी हो सकती है कि वो सिर्फ बिजी हो। इन स्टोरीज से बाहर निकलिए और ऑब्जेक्टिव रियलिटी पर फोकस कीजिए। अब आते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आज के टाइम में हर किसी की प्रॉब्लम है, वरीइंग अबाउट व्हाट अदर पीपल थिंक। हम अपनी आधी से ज़्यादा लाइफ इस डर में निकाल देते हैं कि लोग क्या कहेंगे,
हम वो क्लोथ्स नहीं पहनते जो हमें पसंद है, हम वो करियर नहीं चुनते जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, हम अपने ट्रू सेल्फ को छुपाकर रखते हैं सिर्फ इसलिए कि सोसाइटी हमें जज न करे। लेकिन द बिटर ट्रूथ इज नोबडी इज थिंकिंग अबाउट यू एज मच एज यू थिंक दे आर। हर इंसान अपनी खुद की लाइफ में, अपनी खुद की इनसिक्योरिटीज में इतना उलझा हुआ है कि उसके पास दूसरों को जज करने का सच में टाइम ही नहीं है। और जो लोग जज करते भी हैं, उनका जजमेंट आपके बारे में नहीं, उनकी खुद की अनहील्ड ट्रॉमाज और लिमिटेशंस के बारे में होता है। एक इंसान जो अपनी लाइफ में खुश और सेटिस्फाइड है, वो कभी किसी दूसरे को नीचा नहीं दिखाएगा। तो फिर हम किसी ऐसे इंसान के ओपिनियन की इतनी वैल्यू क्यों करते हैं जो खुद अंदर से टूटा हुआ है? अपनी लाइफ की स्टीयरिंग व्हील अपने हाथों में लीजिए। अगर आप हमेशा लोगों की वैलिडेशन ढूंढते रहेंगे तो आप कभी भी एक ऑथेंटिक लाइफ नहीं जी पाएंगे। आपको ऐसी लाइफ बनानी है जो अंदर से अच्छी फील हो, न कि ऐसी लाइफ जो सिर्फ बाहर से देखने में अच्छी लगे। स्टॉप डिजाइनिंग योर लाइफ फॉर द ग्राम, स्टार्ट लिविंग इट फॉर योर सोल। एक और प्रोफाउंड थॉट जो ब्रियाना शेयर करती हैं वो है द आर्ट ऑफ फाइंडिंग ब्यूटी इन द अनऑर्डिनरी। हम हमेशा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ढूंढते रहते हैं, बड़ी सक्सेस, बड़ी वेकेशंस, बड़ी गाड़ी। हमें लगता है कि खुशी इन्हीं बड़ी चीज़ों में मिलती है, लेकिन लाइफ मोस्टली ऑर्डिनरी मोमेंट्स से ही बनी होती है। सुबह की पहली चाय, अपनी फैमिली के साथ बैठकर डिनर करना, दोस्तों के साथ बिना किसी बात के हंसना, किसी पुराने गाने को सुनकर अपने बचपन को याद करना। खुशी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको फ्यूचर में किसी अचीवमेंट के बाद मिलेगी। खुशी एक ऐसी स्किल है जिसे आपको प्रेजेंट मोमेंट में प्रैक्टिस करना पड़ता है। अगर आप अपने आज के इन छोटे छोटे ऑर्डिनरी मोमेंट्स में खुशी नहीं ढूंढ सकते तो बिलीव मी दोस्तों, आप $1,000,000 आने के बाद भी खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपका माइंड हमेशा नेक्स्ट बिग थिंग ढूंढने का आदी हो चुका होगा। द गोल इज नॉट टू हैव अ परफेक्ट लाइफ, द गोल इज टू हैव अ मीनिंगफुल लाइफ। और मीनिंग हमें तब मिलता है जब हम प्रेजेंट में डीपली रूटेड होते हैं। अब बात करते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप्स और बाउंड्रीज की। हमें अक्सर यह सिखाया जाता है कि अच्छे इंसान बनो, सबकी मदद करो, सबको माफ़ कर दो, लेकिन इस चक्कर में हम अपनी खुद की बाउंड्रीज सेट करना भूल जाते हैं। हम उन लोगों को अपनी लाइफ में जगह देते रहते हैं जो हमारी एनर्जी ड्रेन करते हैं, जो हमें मेंटली और इमोशनली एग्जॉस्ट कर देते हैं। दोस्तों याद रखिए, आपका पीस ऑफ माइंड दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है। अगर कोई इंसान, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना हो, लगातार आपकी बाउंड्रीज को डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, तो आपको उसे अपनी लाइफ से कट ऑफ करना या उससे डिस्टेंस मेंटेन करना आना चाहिए। लेटिंग गो इज़ नॉट एन एक्ट ऑफ क्रूअल्टी, इट इज़ एन एक्ट ऑफ सेल्फ लव। कभी कभी किसी को जाने देना इसलिए ज़रूरी नहीं होता कि हम उनसे नफरत करते हैं, बल्कि इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हम खुद से प्यार करना सीख रहे होते हैं। और यहाँ एक और रियलिटी चेक है, जब आप अपनी लाइफ को अपग्रेड करना शुरू करेंगे, जब आप अपने टॉक्सिक पैटर्न्स को तोड़ना शुरू करेंगे, तो आपके आसपास के कुछ लोग आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। उन्हें आपका नया वर्जन पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आपका नया वर्जन उनकी इनसिक्योरिटीज़ को ट्रिगर करेगा। उन्हें आपका बाउंड्री सेट करना अजीब लगेगा। डोंट लेट दैट स्टॉप यू। आप इस दुनिया में लोगों को प्लीज करने के लिए नहीं आए हैं, आप यहाँ अपना हाईएस्ट पोटेंशियल अचीव करने आए हैं। आगे बढ़ते हुए ब्रियाना एक बहुत ही डीप साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पर बात करती हैं, जो है कंफर्ट वर्सेस ग्रोथ। हमें बायोलॉजिकली इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हम कंफर्ट सीख करें। हमारा माइंड हमेशा वो रास्ता चुनता है जिसमें सबसे कम एफर्ट और सबसे कम रेजिस्टेंस हो। लेकिन पैराडॉक्स ये है कि हमारा कंफर्ट जोन ही हमारी सबसे बड़ी प्रिजन है। आपने वो कोट तो सुना ही होगा कि अ शिप इन हार्बर इज सेफ, बट दैट इज नॉट व्हाट शिप्स आर बिल्ट फॉर। अगर आप वही करते रहेंगे जो आप हमेशा से करते आए हैं, तो आपको वही मिलता रहेगा जो हमेशा से मिलता आया है। चेंज हमेशा अनकंफर्टेबल होता है। नई आदत डालना शुरू में दर्द देता है। नई स्किल्स सीखना फ्रस्ट्रेटिंग होता है। सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, जंक फूड छोड़ना, किताबें पिया रहना, यह सब इनिशियली बहुत अनकंफर्टेबल लगता है।
लेकिन यही वो डिस्कम्फर्ट है जिसके उस पार आपकी ड्रीम लाइफ वेट कर रही है। यू हैव टू चूज योर हार्ड। बीइंग लेजी एंड ब्रोक इज हार्ड, वर्किंग हार्ड एंड बिल्डिंग वेल्थ इज हार्ड, staying in a toxic relationship is hard, working on yourself and building a healthy relationship is hard. Choose your hard wisely. जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं है, लेकिन आपके पास यह चॉइस ज़रूर है कि आप किस चीज़ के लिए दर्द सहना चाहते हैं। इस पूरी किताब का एक कोर मैसेज यह है कि यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन माइंड। आपके सर्कमस्टेंसेस चाहे कुछ भी हों, आपके पास हमेशा यह आज़ादी होती है कि आप उन सर्कमस्टेंसेस पर कैसा रिएक्ट करेंगे। आप विक्टिम नहीं हैं दोस्तों। अगर आपकी लाइफ में कुछ गलत हुआ है तो शायद वो आपकी गलती नहीं थी, लेकिन उस ट्रॉमा से हील होना, उस पेनफुल पास्ट से बाहर निकलना अब आपकी और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। स्टॉप वेटिंग फॉर अ सेवियर। कोई नहीं आएगा आपको बचाने, कोई नाइट इन शाइनिंग आर्मर नहीं आएगा। आपको खुद अपना हीरो बनना पड़ेगा, आपको खुद अपने आंसू पोंछकर वापस खड़ा होना पड़ेगा। और जिस दिन आप इस रेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस दिन आप अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। उस दिन आपकी लाइफ के रूल्स बदल जाते हैं। आप एक्सक्यूजेस बनाना बंद कर देते हैं और सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं। दोस्तों, 101 एसेज दैट विल चेंज द वे यू थिंक सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक रोड मैप है, एक ऐसी आज़ादी का जो सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर से शुरू होती है। यह आपको याद दिलाती है कि आपकी करंट सिचुएशन आपकी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। आप किसी भी मोमेंट में डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अब यहाँ नहीं रहना। आप किसी भी मोमेंट में अपनी नई कहानी लिखना शुरू कर सकते हैं। आपके पिछले साल कैसे थे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने पिछले महीने कितनी गलतियाँ की उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज, अभी, इस वक्त आपके पास एक चॉइस है। या तो आप इस वीडियो को बंद करके वापस अपनी उसी पुरानी ज़िंदगी, उसी ओवरथिंकिंग और उसी कंफर्ट जोन में जा सकते हैं, या फिर आप आज एक डिसीजन ले सकते हैं कि यू विल टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। आप अपनी थिंकिंग को क्वेश्चन करेंगे, आप अपने नेगेटिव पैटर्न्स को ब्रेक करेंगे, आप 1% बेटर बनने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप इन बातों को सिर्फ सुने नहीं बल्कि अपनी लाइफ में अप्लाई करें। अपने डर का सामना करें, अपने इमोशंस को एम्ब्रेस करें और एक ऐसी जिंदगी बनाएं जिस पर आपको गर्व हो। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके अंदर वो पावर है जो आपको आपके हाईएस्ट सेल्फ तक लेकर जाएगी। ये जर्नी आसान नहीं होगी, लेकिन आई प्रॉमिस यू ये जर्नी कंप्लीटली वर्थ इट होगी। अगर इस डिस्कशन ने आपके दिमाग में कोई स्पार्क जलाया है, अगर आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिला है, तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें इस वक्त मोटिवेशन और क्लैरिटी की ज़रूरत है। जिंदगी में बदलाव एक रात में नहीं आता, यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है लगातार अपने आप को बेहतर बनाने का। हम आगे भी ऐसी ही पावरफुल और डीप बुक्स के सीक्रेट्स आपके लिए लाते रहेंगे जो न सिर्फ आपको इंस्पायर करेंगी बल्कि आपको प्रैक्टिकली गाइड भी करेंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा यह कनेक्शन हमेशा बना रहे। देखते रहिए इंस्पायरिंग बुक्स और हमेशा याद रखिए आपके अंदर एक ऐसी आग है जो पूरी दुनिया को रोशन कर सकती है। बस आपको उस आग को पहचानना है और उसे बुझने नहीं देना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, and I will see you in the next one.